and welcome to Alpha English Academy. This is Rubia Parvez and I welcome you all to our YouTube channel. और आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं टेलिंग टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम कैसे टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना 2:10 हुए, 1:03 हुआ, या टाइम जो भी 9:30 बजे, 1:45 बजे, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे बहुत सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम। अगर आपसे कोई पूछता है कि समय कितना हुआ है या कितने बजे हैं, यही पूछते हैं ना कि कितना बजा है, अभी टाइम कितना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 10 बजा है, 2 बजा है, तो उसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, बस o'clock लगा देना है। फॉर एग्जांपल अगर 1 बजा है तो आप कहेंगे 1 o'clock, 10 बजे हैं तो 10 o'clock, इट्स 10 o'clock, 2 बजे हैं इट्स 2 o'clock, ठीक है, 6 o'clock, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि 12 PM, अगर 12 बजे हैं, 12 PM में है अगर, तो क्या होगा, नून हो जाएगा। 12 AM है तो उसे हम मिडनाइट कहेंगे, ठीक है। अब है इतने बजकर इतने मिनट, अगर कहा जाता है कि 2:02 हुए हैं, ठीक है, कितना कोई भी टाइम हुआ है तो इतने बजकर इतने मिनट हुए, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है मिनट प्लस पास्ट प्लस आवर। पहले आपको मिनट बोलना है, ठीक है, फिर पास्ट जो है वो फिक्स रहेगा, और फिर आवर यानी कि जो घंटे का टाइम होगा वो आपको बताना है। तो कैसे आप कहेंगे 5:10 है तो आप क्या कहेंगे 5:10, ठीक है, 5:10 है, तो ये आपका आवर हो गया, है ना। और 10 क्या हो गया, आपका मिनट हो गया। आप ये भी कह सकते हैं 10 minutes past 5, ठीक है, 10 minutes past 5 या फिर 10 past 5। तो ये क्या हो गया, 10 आपके मिनट्स हो गए, 5 हो गया आपका आवर। उसी तरह से यहाँ पे 6 और 25 है, तो आप समझ रहे हैं इसमें कि 6 क्या हो सकता है आपका, 6 आपका आवर रहेगा, और 25 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2:17 है, अब 17 मिनट है तो 17 मिनट्स हो जाएंगे, और 2 क्या है आपका आवर है, 3 क्या है आवर है, फिर 5 क्या है आपका मिनट में है। तो आप जल्दी से निकालें कि इसका क्या होगा सही आंसर। आपने एक देखा यहाँ पर के 5:10, इसको हम कैसे बोलेंगे 10 minutes past 5 या फिर 10 past 5। अब उसी तरह से 6:25 है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब इसके लिए हम कहेंगे 6, ठीक है, ये जो है हम जान रहे हैं हमारा आवर है, ठीक है, और मिनट क्या है 25 है, 25 मिनट्स। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, 25 minutes past 6, ठीक है। तो देख रहे हैं आपको क्या करना है कि मिनट जो है वो पहले आ जाएगा और जो आपका आवर है वो बाद में आ जाएगा। तो उसको कैसे बोलेंगे 25 minutes past 6, ठीक है। और उसके बाद 2:17 है तो 17 minutes past 2 या फिर 17 past 2। उसी तरह से 3:05 है तो 5 minutes past 3 या फिर 5 past 3। तो जितने मिनट का बच करके भी जितना हो रहा होगा तो आप इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना हुआ है, आप थोड़ा इस पे ध्यान दे लीजिएगा। इसका रीज़न ये है कि टाइमिंग जो है कई बार 12 आवर्स की भी है, और हम कई जगह पे 24 आवर्स के भी फॉर्मेट में हम टाइम देखते हैं, है ना। तो आप देखिए कि कैसे इसका कन्वर्जन है। एग्जाम्पल में देखिएगा कन्वर्जन टू 24 आवर क्लॉक। एक बार इस पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। 12 AM, जैसा कि आपने देखा कि 12 AM है तो इसे क्या कहते हैं, मिडनाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि 12 बजे जो रात होती है ना तो उसे मिडनाइट कहते हैं। उसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, मिडनाइट, इट्स मिडनाइट, ठीक है। वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे मिडनाइट, एट मिडनाइट, है ना, मतलब रात के 12 बजे हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो 12 AM है इसको 00 लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 00। और 12:30 है, 12:30 AM है तो वो क्या रहेगा 0:30, मतलब 12 जो होता है वो 24 आवर के कन्वर्जन में 0 में आ जाता है, ठीक है। और फिर जब वो 10 होगा तो वो 10 रहेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 12 के बाद 1 हो जाता है, ठीक है। और अगर वहीं 24 आवर का कन्वर्जन जब हो जाता है तो एक जो बचते हैं तो वो क्या हो जाता है 13। उसी तरह से 2 होता है तो 14।
तो 13 और 14 नहीं बचते हैं, बल्कि 1 और 2 ही रहता है। वो टाइम की कन्वर्जन जो है इसी तरह से होती है। लेकिन आपका जो बोलने का, जब आप इंग्लिश में बोलेंगे भी या हिंदी में भी बोलेंगे तो टाइमिंग आप इसी तरह से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे 3:17 हुआ है तो 15:17 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 है, ठीक है। 3 आवर है और 17 जो है आपका मिनट्स है ना, 17 मिनट्स। उसी तरह से आप ये 23 है तो 11 है, 11 आवर है। 49 जो है वो आपका क्या हो गया, मिनट्स है। उसी तरह से ये 10 है। तो आप टाइमिंग जो है, लेकिन बोलने का जो तरीका रहेगा वो हमारा यही रहेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड मोर। अब देखिए, कुछ जो टाइमिंग होती है हमने एक सीखा वहाँ पे, अब उसमें हम कैसे बताएंगे कि जब कितने बज के कितने मिनट बाकी रहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहा है आपका, ठीक है, हाफ आवर टू गो, हम बोलते हैं ना कि अभी 30 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट्स टू गो, मतलब 10 मिनट बचे हुए हैं। तो अभी अगर हमें कहना है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी, मतलब इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे, मिनट प्लस 2 प्लस आवर। तो यहाँ पे मिनट की जगह पे जो भी मिनट का टाइम होगा वो हम कहेंगे, आवर की जगह पे जो भी आवर का टाइम होगा वो हम कहेंगे। जैसे ये 10 है टू 2, तो यानी कि 10 मिनट्स टू 2, 10 मिनट्स टू 2, यानी कि 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है ना, 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, उसे हम कहेंगे 10 मिनट्स टू 2। अब उसी तरह से आपको 3 एग्जाम्पल्स मैंने और दिए हैं जिसको आपको गेस करना है, और आप बताएंगे मुझे 7 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, इसे हम कैसे कहेंगे, 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 20 है ये क्या है, यहाँ पे आपका मिनट है। तो मिनट हमें कहाँ लिखना है, पहले, तो 20 मिनट्स, या फिर डायरेक्टली आप सिर्फ 20 लिख सकते हैं, 20 मिनट्स टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे है 11 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली 11 टू 11, या फिर 1 बजने में 1 मिनट बाकी है, 1 टू 1, 1 मिनट टू 1। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कि मिनट को आप पहले रखेंगे, आवर को आप बाद में रखेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लगाएंगे, इसमें 2 की मदद से लगाएंगे। इसको ध्यान रखना है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो 5 को क्या करेंगे, आप पहले लगा देंगे, 5 मिनट्स टू 7। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आप नोट करके रखिएगा कि 30 मिनट को हाफ और 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देखिए, 1 घंटा जो होता है हमारा, 1 आवर जो होता है, उसमें 60 मिनट्स होते हैं ना। तो उसमें हम 60 का क्या कर रहे हैं, 60 का जो हाफ है वो है 30, इसीलिए हमने क्या बोला, इसको हाफ है। उसी तरह से 30 का जो हाफ है वो 15 है, ठीक है, तो वो भी हाफ ही कहलाएगा, है ना। तो अब उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ये थोड़ा कन्फ्यूजन की चीज़ हो जाती है। तो चलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं विद दीज एग्जाम्पल्स। 2:15 है, हमने अभी यहाँ पढ़ा था इससे पहले वाले में कि इतने बजकर इतने मिनट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात आ गई है 15 और 30 मिनट की, ठीक है। हमने 10 मिनट वाला, 2 मिनट वाला देखा था कि 10 मिनट है तो 10 पास 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 मिनट है 12 पास 2 हो जाएगा। अब यही अगर 15 मिनट और 30 मिनट की सिर्फ बात रहेगी तो हम क्या कहते हैं, 2:15 बोल देते हैं ना, कि 2 बजे तो 2:15 है, ठीक है। 2:30 बज जाते हैं, 2:30 हैं तो 2:30 बज जाते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, 2:15 है तो 15 पास 2 या फिर क्वार्टर पास्ट 2 है, क्या कहेंगे, 15 पास 2 और क्वार्टर पास्ट 2, क्वार्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट को 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, 15 टू 2 और क्वार्टर टू 2। ये जो 2 का फॉर्मूला है और पास्ट का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है कि रूल्स इसके कैसे हैं, बस इतना सही है और कुछ नहीं। मिनट और आवर जो है वो सेम रहेगा, पास्ट और 2 का आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है, अभी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, इट इज़ क्वार्टर टू 2 राइट नाउ, इट इज़ क्वार्टर टू 2 राइट नाउ, मतलब 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। 8:30 है, ठीक है। अगर 8:25 हुए हैं तो क्या कहेंगे, बताइए, 8 बजने में 25 मिनट बाकी हैं तो क्या कहेंगे। उसी तरह से 8:30 है
तो क्या कहेंगे, ठीक है। आपने ये दोनों फॉर्मूलाज देखे हैं, अब तीसरा हम जो पढ़ रहे हैं वो है 15 मिनट और 30 मिनट। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि 30 को हम क्या कहते हैं, हाफ कहेंगे, है ना। सिंपली हो जाएगा 8:30, ठीक है, 8:30 और 8:30। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू से 8:30 इंस्टेड ऑफ 8:30। हम 30 ना यूज़ करके 30 के लिए वो सीधा सीधा एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड हाफ, तो हम हाफ का यूज़ करेंगे। 8:30, 9:30, 2:30, 1:30, है ना। मतलब 1:30 बजे को हम 1:30 बोल सकते हैं। 2:30 बजे को हम इंग्लिश में कह सकते हैं 2:30। 10:30 बजे को हम इंग्लिश में कह सकते हैं 10:30। तो उसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं तो हम उसके साथ हाफ ही लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे पास जो है, जब हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं तो सुबह का जो टाइमिंग होता है, मतलब दोपहर के जो 12 बजे होते हैं उससे पहले का जो टाइम होता है दोपहर 12 बजे, ठीक, और रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद से लेकर के सुबह दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM में काउंट होता है, ठीक है, AM PM बोलते हैं ना। और फिर 12 बजे के बाद से शुरू हो जाता है PM का काउंट, ठीक है। PM का काउंट दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर के रात 12 बजे तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। जो हम जान चुके हैं कि दोपहर 12 बजे को हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, नून, ठीक है। दोपहर जो 12 बजे का एग्जैक्टली होता है वो नून कहते हैं, और ये क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है। और ये जो रात है उसे हम कहते हैं मिडनाइट, है ना। अब ये क्या है, आधी रात, आधी रात को इंग्लिश में कहेंगे मिडनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसी के साथ समझते हैं कि AM और PM क्या होता है, थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम इसलिए आपको थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा क्योंकि ये दोनों जो है लैटिन वर्ड्स हैं, ये दोनों एग्जैक्टली लैटिन से लिए हुए वर्ड्स हैं, तो ठीक है, लैटिन वर्ड्स हैं। इनका मतलब है क्यों है ये, AM का क्या कहानी है और PM को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बिफोर नून, ठीक है, या मिड डे, मतलब बिफोर नून, जैसा कि आपने पढ़ा कि 12 बजे, ठीक है, और आफ्टरनून, ठीक है, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है बिफोर का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में होता है। आफ्टर भी कहते हैं मगर पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो इसीलिए इसका नाम AM और PM इसीलिए दिया हुआ है कि टाइमिंग का जो आप कैसे समझेंगे AM के PM के थ्रू, तो इस तरह से आप समझेंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टाइम का, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर 30 है मिनट्स हैं तो आपको पास्ट लगाने हैं, 15 है तो क्वार्टर लगाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मिनट्स हैं, जैसे 2:03 हैं तो 3 आप लगा देंगे, 3 पास्ट, ठीक है। और अगर इतने बजकर इतने मिनट को हैं तो आप 2 लगा के यूज़ करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इट्स 7:45। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स 7:45। तो अब इसको क्या कहेंगे आप बताइए मुझे। इट्स 7:45, जल्दी बताइए मुझे कि इसे क्या कहेंगे। इसका जो ऑप्शन है वो है 6:45, 6:15 और एक है 6:25। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 है, 15 है और ये 45 है। इट्स 7:45। अब देखो क्वार्टर का मतलब आप जानते हैं कि 15 होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे 6:15 है तो यहाँ पे तो क्या है 7 है, लेकिन क्या कहेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, मतलब 6:45 बजे हैं। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि 6:45 बज रहे हैं, अभी 6:45 बज रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो शो कर रहा है कि 6:45 बज रहे हैं अभी, है ना। मतलब 7 बजने में अभी एग्जैक्टली 15 मिनट्स अभी बाकी हैं। या फिर हम इसको 6:45, दोनों तरीके से बोलते हैं, है ना। या तो हम ये कहते हैं कि अभी 6:45 बजे हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि 6:45 हुए हैं। तो इतने तरीक़ों से हम बोल सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी आप अलग अलग बोल सकते हैं। इट्स 7:15 और इट्स 45 मिनट्स पास्ट 6, है ना। 45 मिनट्स पास्ट 6 यानी कि 6:45 हुए, ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स 6:30। क्लियरली हाफ का मतलब आपको पता चल गया है कि 60 मिनट्स का हाफ जो है 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स के बारे में बात हो रही है।
6:30 मतलब 6:30 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर 6:06 हो रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में 6:30 हो रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारा दिस वन, द सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस 6:30, ठीक है। तो 6:30 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, वी विल गो टू मार्केट एट 4:20। हम मार्केट जाएंगे, कब जाएंगे? 4:20 में। ये हमारा इंग्लिश में है। अब आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 4:20 है ना, 4:20 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 आप जान रहे हैं यहाँ पे कि मिनट्स हैं, और ये जो 4 है वो आवर है, यानी कि 4:20 हो रहे हैं अभी। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर के टाइम पे 4 तो है, मगर मिनट्स भी 4 है, मगर क्वेश्चन में मिनट्स 4 नहीं है। और यहाँ पे क्या है, मिनट के टाइम पे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और आवर के टाइम पे 20 दिया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और थर्ड हमारा जो है वो करेक्ट है, 4:20, क्योंकि ये सही जगह पे, जो आवर की जगह है वो सही जगह पे है, और ये जो मिनट्स है वो भी अपनी सही जगह पे है। तो 4:20 ये प्रॉपर है। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ टेलिंग टाइम इन इंग्लिश। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, एक बार हम जब किसी चीज़ का रूल समझ लेते हैं तो वो समझना और बोलना आसान हो जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, या किसी के साथ भी बोलने में अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट दिस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ कैसी आपको लग रही हैं। और अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो वो भी हमें बताएं। ऐसे तो हम हमारी कंटेंट्स बिल्कुल तैयार करते रहते हैं। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप आप हमारे चैनल को बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।